नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट। आप सभी जानते हैं एक टॉपिक लेकर मैं रोज आता हूँ। आज भी एक टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी हमारा सिलसिला चल रहा कुंडलियों के ऊपर, नेताओं की कुंडलियों के ऊपर चल रहा। अभी हमने कल देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में कुछ विवरण किया, 2025 में क्या होने वाला है। आज बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली को लेकर के कि कुंडली में कैसे कैसे योग बने होते हैं। मैं सभी से ये बताना चाहता हूँ कि कुंडली हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या योग बने होते हैं और कैसे कैसे क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। बात कर रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968, 16 अगस्त 1968। जन्म है रात के 12:30 पर AM, यानी कि हरियाणा हिसार के पास इनका जन्म हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हिसार लगता है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और ये जो जन्म हुआ बहुत ही सरल स्वभाव में इनका जन्म था, बहुत ही सरल स्वभाव में इनकी परवरिश हुई है। इनके जो पिता का दायित्व कुंडली में दिखता है, बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान इनके पिता की कुंडली है। पिता की कुंडली का भाव दिखता है क्योंकि इनका जो सूर्य बैठा है वो चंद्रमा के घर का होकर, चौथे घर का होकर के बैठा है। सूर्य का 33 में बैठा है, यानी परिवार को लेकर चलने वाले अच्छे व्यक्ति है इनके पिताजी केजरीवाल जी के। अब बात कर रहे हैं केजरीवाल जी की कुंडली के लिए। कुंडली बनती है वृषभ लगन की, वृषभ लगन की कुंडली है और धन भाव यानी तृतीयेश आ गया है और चतुर्थ भाव यानी तृतीयेश में चतुर्थ भाव मंगल और सूर्य एक साथ बैठे। यहाँ मंगल नीच का होकर बैठा, ध्यान रखना, मैं एक एक चीज़ साथ साथ ही बताता हुआ चलूँगा। मंगल नीच का है लेकिन चंद्रमा का 4 नंबर है तो सूर्य का प्रभाव भी अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य यहाँ अच्छी पावर में मंगल के उसके चंद्रमा के साथ युति बनाकर, मंगल के साथ युति बना करके बैठे हैं। तो ऐसे में क्या युति बनती है कि पिता के भाग्य से भी काफ़ी इनको सहायता मिलेगी। दूसरे नंबर पे इनका पंचम भाव में आ जाता है जो चतुरेश होकर के होता है पंचम भाव। गुरु शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं। जब गुरु शुक्र बुध एक साथ बैठते हैं, अब आप ध्यान रखना ये 5वां भाव किसका है? सूर्य का। और सूर्य चौथे भाव में चले गया और पंचम नंबर चौथे में आ गया है, तो ऐसे में स्थान परिवर्तन का योग बनता है। तो ऐसे में क्या होता है, जन्म स्थान से दूर रहकर ये तरक्की करेंगे, जन्म स्थान से दूर रहकर ये नाम फेम करेंगे। दूसरी बात, गुरु बैठा है चंद्रमा के घर में, तो ऐसे में क्या बनता है, बुध और शुक्र भी बैठा है। ध्यान से देखना, बुध और शुक्र भी बैठा। जब बुध और शुक्र भी बैठा होता है तो ऐसी युति बनती है। गुरु क्या बनाता है? राजनीतिज्ञ, यानी कि राजयोग बनाता है, राजयोग बनाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, विपरीत राजयोग भी बनता है इसमें, क्योंकि शुक्र भी साथ में बैठा, बुध के साथ में गुरु की युति होकर के पंचम में होकर के बैठे हैं, चतुरेश यानी कि चौथे भाव में। तो ऐसे में क्या होता है कि विपरीत गज राजयोग बनता है। और विपरीत गज राजयोग जब बनता है तो अचानक से, कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं नेता बन जाऊंगा, अचानक से बूम आएगा, अचानक से दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके और ये तुरंत राजनीति में आ जाएंगे। राजनीति में आते एक अच्छे पद लेवल पर पहुंच जाएंगे। जैसे अन्ना हजारे के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और होने के बाद बंदूक अन्ना हजारे के कंधे पर रखी और चलाई इन्होंने और कुर्सी पर जाकर खुद बैठ गए। और कुर्सी पर जाकर ऐसे बैठे जैसे फेविकोल करके बैठे होगी, उठने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि ये युति है। अब 2025 में इनकी कुर्सी हिलेगी, हटेंगे नहीं, हिलेगी। जितनी सीट इनकी आनी थी 2025 में, इतनी सीट नहीं आएगी इनकी। जितनी अपेक्षा लेकर बैठे हैं इतनी अपेक्षा में सीट नहीं आएगी। हाँ, पूर्ण बहुमत बनेगा, पूर्ण बहुमत जरूर बनेगा, पूर्ण बहुमत बनेगा। पूर्ण बहुमत से सरकार इनकी होगी। 2025 में जो चुनाव होने वाला है, सरकार इनकी बनेगी। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कुंडली में। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंडली बोल रही है, ना ही मैं राजनीतिक स्टडी में जाता हूं, मैं सिर्फ कुंडली की बात कर रहा हूं, कुंडली के बारे में विवरण कर रहा हूं। कुंडली में ऐसा योग है कि इनकी चौथी बार भी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, क्योंकि इनका कारण क्या है, मंगल कालसर्प दोष इनकी कुंडली में भयंकर बड़ा लगा हुआ है।
कालसर्प दोष भयंकर बड़ा लगा हुआ है। तो जब कालसर्प दोष भयंकर बड़ा लगा होता है, ऐसे में थोड़ी सी परिवर्तन योग बन जाता है, तो उतार चढ़ाव तो आएगा। और जब केतु छठे भाव में पंचम भाव का होकर बैठता है, तो देखिए जितनी जल्दी ऊंचाई पर चढ़ेंगे, गिरने के भी योग इतनी जल्दी ही बनते हैं। मंगल नीच का होकर सूर्य के साथ बैठने से जो बहुत उतार चढ़ाव कराएगा। बुध शुक्र गुरु केंद्र भाव में होने से, चौथे भाव में होने से, चंद्रमा का भाव होने से, इसलिए गजराज केसरी योग भी बना देता है। और ऐसे में क्या होता है कि राजनीति में अचानक से आ जाना, अचानक से कुर्सी मिल जाना, कहते हैं ना कि किस्मत की बातें होती है, बिना संघर्ष किए ही कुर्सी मिल जाना, अचानक से ही मिल जाना। संघर्ष किसी और ने किया और उसका लाभ इनको मिलेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में ऐसा योग बना बैठा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केतु भी बैठा है पंचम में छठे घर का होकर के, यानी कि मैं गारंटी से दे सकता हूं कि इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी या तो इनके मिसकैरेज हुए होंगे इनकी वाइफ के, या फिर इन्होंने दवाई खाई होगी 1-2 बच्चों के लिए, क्योंकि केतु बैठा है संतान के घर में, तो उतार चढ़ाव तो कराएगा, ऐसे योग तो बनाएगा। दूसरी बात एक और, चलिए ये इनका वो है पर्सनल मैटर है, बट बात करते हैं कि राजनीति में आए अचानक से। कैसे राजनीति में इसलिए अचानक से आए क्योंकि इनका शुक्र भी गुरु के साथ चौथे भाव में बैठा राजनीति के, यानी कि पत्नी के बाद, यानी पत्नी जब तक इनको सुनीता केजरीवाल नहीं मिली थी तब तक इनका जीवन ऐसे ही था, बस ऐसे ही, केवल पढ़ाई कर ली और जीवन चल रहा था, पढ़ाई कर ली जीवन चल रहा था। लेकिन जिस दिन से इनकी शादी हुई, और इनकी जो शादी हुई है सुनीता केजरीवाल जी से, तो तब से ही इनको मतलब अचानक से ही परिवर्तन के योग बनते चले गए। और ऐसे परिवर्तन के योग बनते चले गए कि ये अचानक से ही परिवर्तन में चले गए, और परिवर्तन में फिर ये एनजीओज में घुस गए, फिर जगह जगह ऐसे करने लगे, फिर ये धीरे धीरे छोटे छोटे धरना प्रदर्शनों में शुरू हो गए, फिर ये एनजीओ से लोगों के कार्य करने लगे। ऐसे जुड़ते जुड़ते एक आंदोलन रूप लेकर के जब आया जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल के लिए, अब आप देखिए कि दूसरे के कंधे बंदूक का सेंटेंस मैंने क्यों बोला था। जन लोकपाल बिल के लिए धरना पर बैठे थे, क्या 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जन लोकपाल बिल लेकर आए ये दिल्ली में? नहीं लेकर आए ना, केवल कुर्सी हासिल करने के लिए, क्योंकि इनकी कुंडली में बहुत शातिर जिसे कहते हैं ना, वो गेम खेलने वाली कुंडली है। ये शनि नीच का है, मंगल नीच का है, तो क्या होगा? शातिर दिमाग, आज कुछ बोलेंगे तो कल कुछ और बोलेंगे, अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है इनको। इनकी कुंडली बोल रही है, मुझे किसी के पर्सनल मैटर, पर्सनल जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, एक पर्सनल व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ कि उनकी किस तरह का व्यवहार कुंडली बताती है, कुंडली की बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनली केजरीवाल को नहीं जानता हूँ, पर्सनली मैं मोदी जी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक कुंडली की बात कर रहा हूँ। कुंडली में जब ऐसे योग बने होते तो ऐसी युति होती है। अब मंगल नीच का होना, शनि नीच का होना, तो ऐसे में क्या होता है? धूर्त बना देता है, धूर्त किस्म का इंसान, यानी चालाक, अपने मतलब के लिए सब कुछ हथियार इस्तेमाल करना, ऐसे बना देते हैं। और पत्नी के भाग्य से ही ये आगे बढ़ेंगे, बिना पत्नी के भाग्य से तो आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। और पत्नी के भाग्य से ही ये जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अब आप देखिए कि इनका जेल योग कैसे बना अचानक से। ये मैं पहले ही पिछले साल भविष्यवाणी कर चुका था कि जेल जाएंगे, और गए जेल। और ये भी पता था कितने दिन में निकल के आएंगे, वो भी बोला था मैंने। पिछली मेरी यूट्यूब वीडियो उठा के देखना कि जेल के योग बने हुए हैं, कब बने हुए, कौन से महीने में बने हुए, कैसे बने हुए, सारे एक एक चीज़ का मैंने विवरण दिया था। और मैं अब भी बता रहा हूँ कि जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे केजरीवाल की और ज़्यादा मुश्किलें बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि इस कुंडली में ऐसे योग बने हैं जिसके वजह से थोड़ा सा चुनाव में 2025 में अड़चने आएगी। लेकिन हाँ, सत्ता पे काबिल फिर भी हो जाएंगे, सत्ता फिर भी काबिल हासिल कर लेंगे, क्योंकि ऐसे रहेगा इनका। और थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि जो इनके कोर्ट केस चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी इनके ऊपर सख्ताई शुरू हो जाएगी, उनमें थोड़ी सी गंभीरता शुरू हो जाएगी। दिल्ली में फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर उतार चढ़ाव आएगा। केजरीवाल जी कुंडली में जो युति चल रही है, उस युति में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। अब आप देखिए
गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा। गुरु और राहु शत्रु चंडाल योग बनाते हैं। गुरु इनका चौथे भाव में बैठा, राहु इनका लाभ के घर में बैठा है, तो इनका मान सम्मान पैसे को लेकर के खराब हो जाएगा, और वो करा दिया 2024 में। अब राजनीति में भी दोबारा से मतलब जो इनकी प्रक्रिया शुरू हो रही है 2024 के चुनाव के लिए, बहुत सारी रेवड़ी बांटेंगे ये अभी दिल्ली में, और कुछ रेवड़ी बांटने वाले हैं, जैसा बिजली का बिल फ्री कर रखा है, पानी का कर रखा है, बसें फ्री कर रखी, एक दो चीज़ और रेवड़ी, अब नई रेवड़ी आने वाली है कोई एक और 2025 में, क्योंकि रेवड़ी तो बांटते ही बांटते हैं, और जनता भी रेवड़ी लेकर के खुश हो जाती है कि चलो भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ तो मिला, और तो कुछ मिलेगा नहीं सरकारों से, सरकार तो अपना अपना भरती है। कोई भी राजनेता देख लीजिए कि जब बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे तो सब भूखे मरते थे, आज अरबपति, करोड़पति, खरबपति बने बैठे हैं। कहाँ से आया इनके पास पैसा, नेताओं के पास? कोई कहने सुनने वाला है नहीं। लोकतांत्रिक देश तो बन गया ये, लेकिन उसके बाद भी कहने सुनने वाला कोई है नहीं। आप बाहर देखिए, अमेरिका में अगर कोई एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बनता है, 5 साल राष्ट्रपति रहने के बाद भी जब वो राष्ट्रपति कुर्सी से हटता है तो वो नौकरी करता है। और यहाँ तो एक बार कुछ बन जाए, चाहे निगम पार्षदी क्यों ना बन जाए, तो बाप दादा तनख्वाह बन जाती है, पेंशन बन जाती है, जैसे बड़े तीर मारे हो। और जबकि सबसे बड़ा घोटालों का काम राजनीति में होता है। राजनीति के बिना तो अधिकारी भी घोटाले नहीं कर सकते, राजनीति ही है सबसे बड़ा घोटाला। जिस दिन हमारे देश की राजनीति सुधर जाएगी ना, उस दिन हमारे देश से बढ़िया देश कोई नहीं है, हमारे देश से अच्छा देश कोई नहीं है। जिस दिन राजनीति में से ये गंध हट जाएगा ना, सारे गंध जो भरे पड़े हैं राजनीति, सच्ची राजनीति करने वाला कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं तो सबके नाम ले रहा हूं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सब अपना अपना भर रहे हैं, सब अपना, चाहे मोदी हो या योगी हो, अमित शाह हो या केजरीवाल हो, ममता हो या कोई भी हो, XYZ, अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो XYZ, चाहे मतलब जितने भी नेता है, कोई नेता देश के लिए नहीं काम कर रहा है, सब दिखावा कर रहे, सब दिखावा, सब टोटल दिखावा है। केजरीवाल धरना पर दर्शन करता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है। अभी जो ये रैलियां निकल रही है वो सब अपने स्वार्थ के लिए निकल रही है, सब अपना एजेंडा, सब अपनी शक्ल दिखाने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, सब अपने एजेंडा के लिए निकाल रहे हैं। यानी ये जो रैलियां निकल रही है, सनातन धर्म बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अरे मोदी जी के हाथ में इतनी पावर है, वो एक दिन में बिल बदल सकते हैं। जब संविधान की 4 धारा एक दिन में बदल सकते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते कि वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाए और ये सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की? फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय क्या हो सकता है, बंद कर दिया जाए? क्यों नहीं बंद कर सकते? ये तो देश के भावी प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, राजनीति है ना, जब तक लोगों को भिड़ाएंगे नहीं, जब तक लोगों को लड़वाएंगे नहीं, जब तक लोगों के घर में आग नहीं लगवाएंगे, जब तक आपस में जूते नहीं बजवाएंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करवाएंगे, जब तक जाति भेदभाव को नहीं करवाएंगे, तो इनको वोट कौन देगा? आप समझ रहे हैं ना कि वोट कौन देगा? ये बेवकूफ़ बना के तो वोट लेते हैं। हमारी जनता कितनी भोली है, हाय मोदी जी, हाय केजरीवाल जी, हाय योगी जी, हाय ये लगे रहते हैं। कभी ये सोचा है कि ये आम जनता के लिए करते क्या है? कुछ नहीं करते, कोई नहीं करता कुछ भी, सब दिखावे की रेवड़ी है। सच्चाई की रेवड़ी देखिए, जब काम होते हैं ना, तो जिस तरह से होते हैं। मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड में चले जाइए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जर्मनी में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, तरक्की ऐसे होती है। तरक्की ये थोड़ी होती है भारत में तरक्की होती है, कूड़े के पहाड़ बना रखे, ये तरक्की होती है? पता नहीं क्या क्या, खैर वटेवर जो भी है कुछ। लेकिन राजनीति सबसे गंदी है, हमारे भारत की राजनीति गंदी है, तो गंदी है, सबसे गंदी है। ठीक है जी। और बात करते हैं, अभी जो कुंडली की बात चल रही थी, इस कुंडली में 20 जनवरी 2025 से केतु की अंतर्दशाएं खत्म हो जाएगी, और फिर 13 मार्च 2000 तक चलेगी। 20 जनवरी 2025 से शुरू होकर के 13 मार्च 2025 तक चलेगी केतु की अंतर्दशा में, क्योंकि केतु राहु के ठीक सामने वहाँ 12वें लाभांश में बैठे, तो राजनीति में थोड़ा सा लाभ मिलेगा। हाँ, जितनी सीट आपकी थी श्रीमान जी केजरीवाल जी, कम हो जाएगी आपकी सीटें 2025 में। नोट कर लेना आप मेरी बातें, जितनी सीटें आपकी है कम हो जाएगी और हाँ, ये जरूर है कि सत्ता हासिल हो जाएगी, पूर्ण बहुमत सिद्ध कर लेंगे आप।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आने वाले समय में और समय खराब आ रहा है और यह दशा आपकी जो चलेगी ये लंबे समय तक है। और इस समय राहु की जो दशा चलेगी आपकी अंतरदशा वो 2026 तक चलेगी। तो 2025 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य भी खराब होगा आपका और हो सकता है कि एक बार और जेल जाना पड़ जाए आपको। तो इसलिए बचाव करें, राहु के जाप करें, राहु की शांति पाठ कराए तो शायद जेल जाने से बच जाए। ये ऐसा योग कुंडली बता रही है, मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी से भी। तो इसलिए कहा गया है कि मैं कुंडली की बात कर रहा हूं, कुंडली के अलावा मेरे लिए कोई वो नहीं है। हाँ ये जरूर है, मंगल नीच का है, शनि नीच का है और मंगल तृतीय भाव में बैठा है और शनि 12वें भाव में बैठा है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं श्रीमान केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री बनने के सपने, प्रधानमंत्री आप जीवन में नहीं बन पाएंगे। ऐसा योग कुंडली में 99% है, लिख कर दे सकता हूं कि जिंदगी में आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 99%, 1% तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान तो पता नहीं किसको क्या कर बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते। लेकिन आपकी कुंडली ये कहती है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे आप। कोशिश बहुत रहती है आपकी, दौड़ बहुत रहती है, मन बहुत रहता है कि आज ही मोदी जी को उतारूं और मैं बैठ जाऊं। मन तो बहुत विचलित होता है लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है। या तो कुंडली के बहुत अच्छे से विवरण और उपाय कराइए आप, उसके बाद हो सकता है कुछ भी हो जाए। मैं नहीं कहता हूं 1% में तो बहुत कुछ परिवर्तन होता है। रंग को राजा, राजा को रंग बनाया जा सकता है, जैसे आपके साथ हुआ है श्रीमान जी। क्योंकि आपको तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँगा और सीधा मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। ये सिर्फ आपकी कुंडली का भाग्य है। कुंडली के भाग्य आप नवांश कुंडली उठाकर देखना, शादी के बाद की कुंडली आपकी बहुत अच्छी कुंडली है, जिसके वजह से आपको अचानक राजपाट मिला है, अचानक से सब कुछ मिला है। और आपकी कुंडली का जो विवरण है बहुत अच्छा कुंडली का विवरण है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके पिता और आपकी पत्नी आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। 2 व्यक्ति आपके जीवन में, इन दोनों व्यक्ति का मान सम्मान इज्जत शोहरत बना के रखना, जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। आपके जीवन में पिता और शुक्र की भूमिका बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली में जो युति बनी है उस युति के अनुसार बहुत ही अच्छे योग आपकी कुंडली में बने हैं। इसलिए कुछ राहु के उपाय जरूर करें, राहु के उपाय करेंगे तो थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। 13 मार्च 2025 के बाद शुक्र की अंतरदशा आ रही है। देखिए 13 मार्च 2025 के बाद शुक्र की अंतरदशाएं आ रही है, प्रतंतन दशाएं। तो ऐसे में अपनी पत्नी को खुश रखे, शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दे आप। ये मेरा एक ज्योतिष के सुझाव है, आपको कुछ न कुछ गिफ्ट दे। मैं नहीं कहता क्या देना, वो एज यू लाइक, जो आपका मन करे। लेकिन ध्यान रहे कि शनि नीच का है, शनि नीच का होकर के जब चंद्रमा के साथ बैठता है दरिद्र योग भी बनाता है। जितना मिलेगा इतना जाएगा भी, ये भी ध्यान रखना है। सोच समझ कर करना, ईमानदारी से करे, ईमानदारी से राजनीति करे, ईमानदारी से सारे कार्य करे। कहते हैं ईमानदारी से चलने वाला लोग धीरे धीरे चलते हैं लेकिन सफल वही होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हम जो भी कार्य करें, राजनीति में भी आ पाए तो राजनीति में जैसे सब उल्टे लटकते हैं चमगादड़ की तरह, तो अगर आप भी उल्टे लटकेंगे तो फिर उनमें आप में क्या अंतर रहा। जब केजरीवाल जी आप धरना में बैठे थे तो आप ही के सब थे कि ये राजनीति कुर्सी इतनी गंदी है, जो इस पे बैठ जाता है वही भ्रष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आप भी भ्रष्ट हो गए। तो इसलिए कुछ चीज़ों को सुधारना है। आपकी कुंडली में अगली जो दशा आ रही है वो अच्छी दशा आ रही है। अपने आप को सुधारे, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा, जीवन में बहुत सुधार आएगा। अपने प्रत्येक निर्णय अच्छे से ले, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। और जो आपकी छोटी छोटी महादशा में अंतरदशाएं आ रही है वो आपको बहुत परिवर्तन योग बनाती है। ये ध्यान रहे होकर चंद्रमा के साथ जब शनि बैठता है तो नीच योग भी बनाता है। तो ऐसे में दरिद्र योग बनता है, यानी पैसा आएगा आपके पास और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। और कई बार ऐसा होगा जो पैसा आपने नहीं लिया उसके जरूर आपको इल्जाम लगेगा, जो पैसा खाया उसका पता भी नहीं चलेगा। ऐसा आपकी कुंडली बोल रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा और शनि नीच का होकर बैठे, दरिद्र योग बना करके बैठे हैं। तो गजकेसरी योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो ऐसे में कई सारे योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। कालसर्प दोष की पूजा कराइए, राहु के जाप कराइए, 1.25 लाख राहु के जाप कराइए आप, क्योंकि राहु सुगुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही, जो आपको परेशान करेगी। थोड़ा डिप्रेशन भी होगा, टेंशन होगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा और दवाइयों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब राहु होता है तो वो दवाइयों के चक्रों में जरूर डालता है, क्योंकि राहु दिमाग से ज़्यादा पीड़ित करता है। तो इसलिए कहा
कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने केयर करें। और मैंने आपको एक रेमेडी बताई है, वह करें आप। शुक्रवार को अपनी पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दें, कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दे। बाकी रही कभी कुंडली के विवरण की बात होगी, कोई ना कोई ऐसे टॉपिक जरूर दूंगा दोबारा से, कभी फिर कुंडली का वो होगा कि जिससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। एक ऐसा उपाय आपको दूंगा जिससे आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ऐसे भी उपाय होते हैं, कुंडली के अनुसार उपाय किए गए में लाभ जरूर प्राप्त होता है। 2025 में कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में उतार चढ़ाव की संकेत रहेंगे। हाँ, लेकिन यह है कि चौथी बार आप दोबारा से सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे दिल्ली में, ऐसे योग आपकी कुंडली बोल रही है। विपक्ष, आपके विपक्ष में जितने भी लोग होंगे पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे और भी लोग हो, बहुत भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्ता से नहीं हटा पाएंगे। ऐसे योग आपकी कुंडली में है। हाँ, ये ध्यान रहे कि थोड़ा सा ज़मीन पर, भूमि पर रह कर के कार्य करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चुनाव में मेहनत करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब चुनाव हो रहे होंगे उस समय केतु की अगर अंतर्दशा चल रही है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीतना। तो इसलिए थोड़ा सा आप सतर्कता से उपाय करके, पूजा पाठ करके आप अपने कार्य करें, सफलता ज़रूर पड़ेगी। बस यही कहना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली बेहद बेहद पेचीदी कुंडली है। इसको बार बार आप दिखाते रहिए, उपाय कराते रहिए, आगे चलते रहिए, ईमानदारी से राजनीति करें, जीवन में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। जब भी थोड़ी सी भ्रष्टाचार शुरू होएगा तभी आपको हर बार झटका लगेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि नीच का बैठा है। और शनि नीच का जब होता है वो न्याय प्रिय भी होता है, न्याय के लिए भी बहुत जाना जाता है। और शनि जब नीच का होकर के न्याय के लिए जाता है तो दंडित भी करता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसलिए कहा, क्योंकि मंगल शनि दोनों नीच का होने का मतलब है जब भी आप कुछ भी छोटा सा गलत कार्य होगा तो उसका दंड देने के लिए हनुमान जी और शनिदेव जी दोनों आपके सामने आ खड़े हो जाएंगे और दंड आपको मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि आप अपनी कुंडली को समय समय पर दिखाते रहिए। आपके पास तो बहुत सारे ज्योतिष आचार्य हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे पास दिखाइए, कहीं भी दिखाइए, आप जहां मन करे वहां दिखाइए, लेकिन अपने उपाय करते रहिए। राहु के जितने आप उपाय करेंगे आपके लिए इतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लाभ के घर में राहु बैठा है तो और कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष की आप पूजा कराते रहिए, जीवन में उतार चढ़ाव से बचते रहेंगे आप। धीरे धीरे हर चीज़ की सफलता प्राप्त होगी, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और देखिए, कुछ भी हो सकता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, राजनीति और किस्मत एक ऐसी चीज़ है जो कभी बदल सकते हैं। कहते हैं, किसी ने कहा है, एक उदाहरण देता हूँ, किसी ने कहा है कि मर्द की किस्मत और औरत की नियत चंद सेकंड में बदल जाती है। मर्द की किस्मत और औरत की नियत 1 सेकंड में बदल जाती है। उसे घंटों देखने की जरूरत नहीं, सालों देखने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 सेकंड, 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए कहा गया है किस्मत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ किस्मत में सही निर्णय ले सके, उसके छोटी छोटी रेमेडी करें, छोटे छोटे उपाय करें तो आपको बेहद लाभ मिलेगा, अति उन्नति मिलेगी। कुल मिलाकर के कुंडली आपकी अच्छी है, अप एंड डाउन्स वाली कुंडली है। इसका विचार आप करते रहिए। आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, इसकी पूजा आप कराते रहिए। 2025 में चौथी बार आप दिल्ली की सत्ता को हासिल करने वाले हैं। और लेकिन इतनी सीट नहीं आएगी जितनी सीट आपकी पहले 2 बार आ चुकी है, इतनी सीट बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि पूर्ण बहुमत आपका जरूर सिद्ध हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, सतर्कता से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपका इल्ज़ाम और झूठे चीज़ों का वो लगेगा आपको, इसलिए जितना बचाओ। क्योंकि आपका चल रहा है 26 जनवरी 2026 तक गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। अब राहु की अंतर्दशा उलझा कर रखती है, परेशान करती है। राहु की अंतर्दशा ने ही आपको जेल भेजा है, राहु की अंतर्दशा ने ही आपको बाहर निकाला है, राहु की अंतर्दशा ही चौथी बार आपको मुख्यमंत्री बनाने के योग भी लेकर आ रही है। इसलिए कहा गया है तो उतार चढ़ाव जीवन में है, इसको शांति से करें, उपाय करें। नमस्कार। अगर कोई बातें बुरी लगे तो माफ़ी चाहते हैं और आगे बढ़े जीवन में ईमानदारी से, तरक्की से, मेहनत से आप राजनीति करें तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। नमस्कार, जय माता दी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, नए एक किसी नेता के लिए, फिर कल से बात होगी। नमस्कार, जय माता दी।